मैं गुजारिश करूंगा बड़े ही अदब के साथ शहजादे फकीह मिल्लत हजरत अल्लामा अजहार अहमद अमजदी अजहरी साहब किबला मरकज तर्बियत याफ्ता ओझागंज बस्ती से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कीमती तासुरात पेश फरमाएं। उलमाए ज़वील एहतराम, मुअज़्ज़ज़ तालिबान उलूम नबविय्या, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबस्मिलन व हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, काफ़ी वक्त से आप लोग अज़हरी उलमाए किराम से बहुत कुछ समाअत कर रहे हैं। मैं भी बस थोड़ी देर के लिए हाजिर हो आया हूँ। आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया है, बहुत कुछ अब सुनाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। मैं मुहिब्बी व मुकर्रमी हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना शहनवाज़ अज़हरी साहब हफ़िज़हुल्लाह के ताल्लुक़ से बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे ये रश्क आता है कि काश इनकी इस छोटी सी उम्र की तरह मैं भी इतना बड़ा काम कर लिया होता। अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्र में, इनके इल्म में, इनके इक़दाम में बरकतें अता फरमाए। और हज़रत के बारे में बताया गया, हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना अशरफ अज़हरी साहब क़िबला ने बताया कि जितने दिनों में इनके साथ रहा, कभी ऐसा नहीं देखा कि इन्होंने नमाज़ छोड़ी। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको बहुत हल्के में मत लीजिए, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सब लोगों को भी इस तरह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर मैं ये कहूँ कि नौजवान उलमा में ये आइडियल की हैसियत रखते हैं तो मेरे ख़्याल से ये मुबालगा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिद माजिद का साया इन पर तादेर कायम व दायम रखे और इनके वालिद माजिद की तरह और मुहिब्बी व मुकर्रमी की तरह हमें भी कुर्बानी का जज्बा अता फ़रमाए और खुलूस के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बग़ैर ज़्यादा तबसरा किए हुए कुछ बातें बस ज़िक्र करके मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। एक बार दूध पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तालीमी बेदारी सेमिनार या संपोजियम कह लीजिए, ये आपके सामने है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी नीयत बेहतर कर लें, या पूरे कौम के लोग अपनी नीयत बेहतर कर लें। अगर नीयत बेहतर हो गई, खुलूस उसमें पाया गया, तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि खुलूस ही कबूल होता है, बाकी चीज़ें रद्द कर दी जाती। दूसरी चीज़ें हैं कि अमली तौर पर हमें इक़दाम करने की आदत डालनी चाहिए। आम तौर से हमारे दरमियान क्या होता है, ज़ुबान खर्ची ज़्यादा होती है, सबको नहीं कहता लेकिन उमूमन ऐसा ही है। लेकिन हमें ज़ुबान खर्ची के बजाय अमली इक़दाम करना चाहिए, और जब अमली इक़दाम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको दूसरों से शिकायत नहीं होगी। आप कहते हैं कि गवर्नमेंट का मामला इस तरह है, हुकूमत का मामला इस तरह है, और हमारे पड़ोस का मामला इस तरह है, उसका मामला इस तरह है, लेकिन कभी आपने या हमने या हमारी पूरी कौम ने यह गौर किया कि हमारा ख़ुद का मामला किस तरह है? हमें शिकायत गैरों से बाद में होनी चाहिए, सबसे पहले हमें अपने आप से शिकायत होनी चाहिए। अगर उसकी इस्लाह हो गई तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुक़द्दर होगी, क्योंकि हदीस पाक में है, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, अक़लमंद वो शख्स है जो अपना मुहासबा करे। आपने अपना मुहासबा करके अपने आप को दुरुस्त कर लिया तो सारी कौम लाइन लेंथ उसकी दुरुस्त और बेहतर हो जाएगी। इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें।
मकसद और टारगेट पे गुफ्तगू हुई कि हमारा मकसद क्या होना चाहिए। सही बात यह है कि फजीलत कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारा मकसद क्या है। इसको आप प्राइमरी से ही अपने मकसद पर निगाह रखें। टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चों को उस लाइन लेंथ पर चलाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जब वो प्रोग्रेसिंग करेंगे तो उनके जहन में वो बात आएगी कि हमें क्या करना है। मुफ्ती बनना है, मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना, लायर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, या बहुत हाई लेवल का मकतबा चला करके पूरी दुनिया में नशर इशाअत करनी है, जैसे हज़रत मौलाना शिराज अज़हरी साहब कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मदरसे चलाने वाले आपको मिल जाएंगे, मुफ्ती मिल जाएंगे, मुहद्दिस मिल जाएंगे, फ़क़ीह मिल जाएंगे। हमें बता दें भारत का कोई ऐसा आदमी हो जो मकतबा वर्ल्ड लेवल पर चला रहा हूँ। ये हमारे दिल की पुकार है, अगरचे बात ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हमेशा हज़रत के लिए हमारे दिल से दुआ निकलती है कि ये वो काम कर रहे हैं जो हमारा एक मकसद और गोल था। भाई जाहिर सी बात है, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। तो अगर मुख्तलिफ फैकल्टी में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, जैसे हज़रत मौलाना शहनवाज अज़हरी साहब इदारा चला रहे हैं, हज़रत दाउल मलिक चला रहे हैं, हज़रत मौलाना नूरुल हसन साहब क़िबला इदारे को संभाले हुए हैं, और दीगर हजरात हैं, सबका नाम तो लेना मुश्किल है, नबीर कायदे अहले सुन्नत हैं, इस तरह से सारे लोग मौजूद हैं। तो मकसद मुतय्यन कर लें। आपको तबलीग करना है, आज तबलीग का मैदान पूरा खाली है। अहले सुन्नत व जमात में आम तौर से तबलीगी मिजाज नहीं है। हाँ, स्टेज पे आप हैंडल कर लें ठीक है, लेकिन जो हकीकत में तबलीग होनी चाहिए वो नहीं होती है। और अगर थोड़ा बहुत कोई हिम्मत बाधा भी तो इतना जल्दी हार जाता, कहता को लोग सुनते ही नहीं है। इसीलिए मैंने एक मजमून लिखा था कि लोग सुनते नहीं। तो हमको लोग सुनते नहीं है, लोग अमल करते नहीं है, इससे मकसद नहीं है। भाई अंबिया किराम भी भेजे गए लोगों तक पैगाम पहुँचाने के लिए, और जो उलमा नायब हैं उनका भी सिर्फ यही काम है कि लोगों तक सही अंदाज से मैसेज पहुंचा दें। अमल करना ना करना, कामयाब होना ना होना, ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है, उन्हें चाहे कामयाब करे या ना करे। इसलिए अपनी जिम्मेदारी से आप कतई ना भागें। तंजीम वक्त, आज तज़िया औक़ात बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। सिर्फ मोबाइल का ही ले लीजिए, न जाने कितने वक्त हमारे बर्बाद हो जाते हैं। पहले के उलमाए किराम अपने वक्त की बहुत ज़्यादा हिफाजत करते थे। एक आलिम नबील बर वक्त याद नहीं है, वो नहा रहे थे, क़ीमतुज़्ज़मन इंदल उलमा अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा साहब की किताब है, उसमें आपने जिक्र किया है कि एक आलिम नबील थे, वो नहा रहे थे, उनके जहन में कोई बात आई तो उन्होंने आधा तिया जैसे थे वैसे ही अपनी बच्ची को बुलाया, कलम कागज़ मंगाया, फ़ौरन जो उनके बात में जहन में बात थी फ़ौरन दर्ज कर दिया, लिख दिया, उसके बाद फिर आपने नहाया। इसी तरह किताब पढ़ने वाले आपको उलमा, आप पढ़िए क़ीमतुज़्ज़मन इंदल उलमा। मैं तो मशवरा देता हूँ कि रोज़ाना एक सफ़ा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके अंदर इनकलाब आ सकता है। 100 मरतबा किताब पढ़ने वाले, हज़ार मरतबा एक किताब को पढ़ने वाले आपको उलमा मिलेंगे। आज हमारी एक मरतबा किताब पढ़ने से जान जाती है, तो क्या हम स्पेशलिस्ट बन सकते हैं? नामुमकिन है। आप वक्त दीजिए, वक्त की तंजीम करिए, 24 घंटे को डिवाइड करिए कि आपको पढ़ना कैसे है और आपको काम कब करना है, आपको घूमना कब है, आपको मूड फ्रेश कब करना है, सारा डिवाइड करके पूरे सिस्टम से चलाइए। इंशाअल्लाह आपके वक्त में बरकत होगी और कामयाब होंगे। एहसास कमतरी क्यों गुफ्तगू हुई अभी, एहसास कमतरी के शिकार होते हैं। हमें जो समझ में आता, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कुछ मुझसे गलती भी हो सकती है बताने में, मैं ये समझता हूँ कि हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, इसलिए हम एहसास कमतरी के शिकार होते हैं। भाई आपके अंदर अगर फ़िक़्ह हाई लेवल का है और खुलूस नीयत के साथ है तो कभी आप एहसास कमतरी के शिकार नहीं होंगे। हाई क्वालिटी के आप मुहद्दिस हैं, हाई क्वालिटी के आप मुफस्सिर हैं, आगे चल के आपने लाइन चेंज की, हाई क्वालिटी के आप लायर हैं, हाई क्वालिटी के आप डॉक्टर हैं, हाई क्वालिटी के आप इंजीनियर हैं, या जो भी दुनिया की ज़रूरतें हैं, जायज़ तौर पर अगर आप हाई लेवल के हैं तो आप एहसास कमतरी के शिकार नहीं होंगे। आपके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको तो बुरा लगेगा, या आप एहसास कमतरी के शिकार होंगे तो बैकफुट पर जाएंगे। आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा कीजिए, एहसास कमतरी के कभी भी शिकार नहीं होंगे। और ऑनलाइन बहुत कुछ सिखाया जाता है, अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी ना भी जा सकें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बहराइच शरीफ में जो मेन मदार शरीफ के पास मस्जिद है अंदर ही, उसके इमाम हैं, नाम बरोक्त जहन में नहीं है, हाफिज़ हैं,
उसके बाद उन्होंने नेट से तकरीरें सुनी, मिस्र के खुतबा हैं उनकी सुनते हैं और दीगर खुतबा की सुनते हैं। इतनी अच्छी अरबी बोलते हैं, मैं बिला मुबालगा कहना चाहूँगा कि बहुत सारे अजहरी ऐसे जो होंगे जो अरबी उस तरह की नहीं बोल सकते, मैं बिल्कुल मुबालगा नहीं करता। तो आखिर इन्होंने कहाँ से सीखा? उनका एक जुनून था, जज्बा था, और सिर्फ नेट से सुन करके उन्होंने ऐसी अरबी सीख ली और बोल रहे हैं बाकायदा, और इंशाअल्लाह आलिम भी बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए इल्म सीखने के जो दरवाजे हैं पहले से ज़्यादा खुल चुके हैं। शर्त यह है कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, वक्त को सही तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में लाएं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक मैं मशवरा हमेशा देता हूं और एक या दो बात के बाद मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर देता हूं। मैं ये चाहता हूं, मेरा नज़रिया ये है, वो शेयर करना चाहता हूं, किसी पर थोपना मकसद नहीं है। मैं आज के हालात के एतबार से ये चाहता हूं कि मदरसे में हाई स्कूल तक या इंटर तक, आप इंटर बोल सकते हैं या कह लीजिए सादिसा तक, दीनी तालीम हो और साथ में मॉडर्न एजुकेशन हो। लेकिन मेन हमारा मकसद क्या है? दीनी तालीम। मिसाल के तौर पर 8 पीरियड है तो आप 5 पीरियड दीनियात रख दीजिए और 3 पीरियड मॉडर्न एजुकेशन रख दीजिए, और इंटर तक या सादिसा तक पढ़ने के बाद मदरसे में बच्चे को हाई स्कूल इंटर तक एग्ज़ाम भी दिला दीजिए। अब वो अगर मुफ्ती बनना चाहता है तो मुफ्ती बने, मुहद्दिस बनना चाहता है तो मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बनना चाहता है तो मुफस्सिर बने, लाइन चेंज करना चाहता है तो डॉक्टर, इंजीनियर, लायल जो भी बनना चाहे उसके अंदर बनने के रास्ते खुले रहेंगे। मैं कह रहा हूँ एक आलिम अगर सादिसा तक पढ़ लेता है उसके बावजूद वो डॉक्टर बनता है तो उसके अंदर दीन का जज्बा कहीं ना कहीं ज़रूर होगा और वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ये मदरसे के लिए। और इस्लामिक स्कूल की आज सख्त ज़रूरत है। आज जो फसादात हमारे दरमियान आ रहे हैं अपने समाज के दरमियान से, वो स्कूल से ज़्यादा आ रहे हैं। और हमारे ख़ास तौर से अहले सुन्नत व जमात के पास इस्लामिक स्कूल्स ना के बराबर है, ना के बराबर हैं। 2.5% मदारिस में उनकी हम रहनुमाई करते हैं जैसे भी मुमकिन होता है। वहाँ भी बहुत कुछ कहा जा सकता है और आपने सुना भी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आज के हालत के एतबार से हमें उस 97% या 98% आप कह लीजिए उन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसका मेन इलाज यही है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक स्कूल्स हों। अगर ये स्कूल्स हमारे पास होंगे तो जाहिर सी बात है मॉडर्न एजुकेशन के साथ हम उन्हें कुरान भी पढ़ा दिया, हमने उन्हें कुछ ज़रूरी दीनियात भी पढ़ा दिए, हमने उन्हें उर्दू सिखा दिया और दीगर चीज़ें। अगर ये हाई स्कूल इंटर तक पढ़ लिए तो उनके बहकने का इम्कान कम से कम हो जाता है। तो मदरसे को इस पेटेंट पे और इस्लाम और स्कूल को इस पेटेंट पे जो हमने तबसरा किया, मेरे ख्याल से आज के दौर में चलाने की ज़रूरत है। हमने मदारिस, मसाजिद, सारी चीज़ों पर तवज्जो दी, लेकिन जो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी तरफ हमारी कोई ख़ास ना तवज्जो थी, ना भी है, ना रहेगी। ना रहेगी कि तो कोई नहीं कह सकते। उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत सारे अफराद पैदा हों, ये काम करें। बहरहाल उम्मीद है कि ये काम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बगैर इसके बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। एक हदीस की रोशनी में एक बात और अपनी गुफ्तगू ख़त्म। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश होती है तो सबसे पहले आप सजदे में जाते हैं, उसके बाद आपको नुसरत की कुंजी, नफ़ा की कुंजी और नबूवत की कुंजी दी जाती है। नुसरत की, नफ़ा की और नबूवत की। कब? सजदा करने के बाद। आज हमारे अंदर सजदे की तड़प नहीं है। अवाम तो अवाम, बहुत सारे उलमा आपको मिल जाएंगे जिनमें नमाज की जो पाबंदी होनी चाहिए हकीकत में खुलूस के साथ वो चीज़ नहीं पाई जाती। तालिबान उलूम नबविया में भी इसकी लापरवाही होती है। तो जब आप बुनियादी चीज़ ही इस्लाम की छोड़े बैठे हैं या हमारा समाज छोड़ा बैठा है तो उसके तरक्की के दरवाजे नहीं खुल सकते। अल्लाह तबारक व तआला ही कामयाब करने वाला है और वही नाकामी से दो चार करने वाला। आप उसकी नाफरमानी करेंगे तो ना कहीं उसका नुकसान आपको ज़रूर उठाना पड़ेगा। इसलिए हमारे समाज को सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि वो ईमान अक़ीदे के साथ अपने अमल को बेहतर और मजबूत बनाए। उसके बाद उसी हदीस में मज़कूर है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुट्ठी में पूरी दुनिया को उनके हवाले कर दिया गया। ये भी सजदा रेज़ होने के बाद ही चीज़ दी गई। हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। और यह हदीस फतावा रज़िया मौजूद है, बर वक्त मुझे हवाला जहन में नहीं है, देखेंगे तो इंशाअल्लाह मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है
कि हमें और आपको ईमान अक़ीदे के साथ अपने वक्त का सही तरीक़े से इस्तेमाल करने की सख्त ज़रूरत है। अगर ये हमने मैनेज कर लिया खुलूस के साथ तो इंशाअल्लाह हमारे दरवाज़े सारे खुले हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमें इसमें कामयाबी भी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सेमिनार या संपोजियम जो भी कह लीजिए, इसमें जो भी पैगामात आपको दिए गए हैं, हमारे दरमियान पेश किए गए हैं, सबसे पहले हमें, उसके बाद पूरी कौम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस मुहिब्बी व मुकर्रमी हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना शहनवाज़ अज़हरी साहब की इस काविश को कबूल फ़रमाए, इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। और हनफी सेमिनार जिस तरह हुआ था और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और मुस्बत पैगाम गया था, मुझे उम्मीद है कि इस सिम्पोजियम या सेमिनार के ज़रिए भी एक अच्छा और बेहतरीन पैगाम कौम को जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन सारी काविशों को कबूल फ़रमाए। कोई कमी हुई हो तो उससे माफ़ फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।